इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जीतनराम मांझी ने फैसला ले लिया है। अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतनराम मांझी ने यह फैसला लिया कि अब वो एनडीए के हिस्से में रहेंगे। मांझी का मन पहले ही बना हुआ था। दिल्ली पहुंचे थे पिता पुत्र संतोष सुमन, हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जीतनराम मांझी उसके संरक्षक हैं। और अमित शाह से मुलाकात के बीच यह फैसला लिया गया कि अब जीतनराम मांझी की जो अगली पारी होगी सियासत की, वो बीजेपी के साथ यानी एनडीए में रहकर मांझी खेलेंगे। 2024 का चुनाव मांझी एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है, दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है खबर कि एनडीए के साथ जाएंगे जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी बिहार में महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में जाने का फैसला लिए थे और पटना से जाने के पहले ही जीतनराम मांझी ने यह संकेत दे दिया था कि आने वाले वक्त में वो बड़ा फैसला लेंगे और सीधे तौर पर बिहार महागठबंधन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी के तरफ रुख करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त जो निकल के सामने आ रही है दिल्ली से। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने यह ऐलान किया है। जीतनराम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने यह ऐलान किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम सेकुलर के, उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो एनडीए के साथ अगली सियासी जो पारी है वो खेलेंगे। जीतनराम मांझी ने तय कर लिया कि वो अब सीधे तौर पर 45 मिनट तक जीतनराम मांझी, अमित शाह और उनके बेटे संतोष सुमन की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में सबसे अहम जो रोल है वो बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने निभाया है। नित्यानंद राय जीतनराम मांझी को लेकर पहुंचे थे अमित शाह के आवास पे, जहां सभी नेताओं की मुलाकात हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पे। देखिए किस तरीके से अमित शाह, जीतनराम मांझी, संतोष सुमन और बगल की कुर्सी पर नित्यानंद राय मौजूद हैं। जीतनराम मांझी बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे, तो नीतीश कुमार ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और फिलहाल नीतीश कुमार ने जब इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया तब जीतनराम मांझी अलग अपना राजनीतिक दल बनाकर बिहार की सियासत में एक्टिव हो गए। 2 चुनाव लड़ा, कोई खास उपलब्धि महागठबंधन के साथ रहते हुए जीतनराम मांझी को नहीं हुई, लेकिन पिछले चुनाव में जीतनराम मांझी को सफलता मिली थी। मांझी 4 विधायकों के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव जीते और उसके बाद से वो बीजेपी यानी नीतीश कुमार के साथ जब एनडीए की सरकार चल रही थी उस वक्त उन्होंने नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया था। बाद में नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर राजद के साथ सरकार बनाने का फैसला लिया और महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो गए। जीतनराम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में चले गए, लेकिन अब नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाया है। उसके बाद जीतनराम मांझी को और उनकी पार्टी को नीतीश कुमार चाहते थे कि वो जनता दल यूनाइटेड के अंदर उनकी पार्टी मर्ज हो जाए, जिससे नाराज जीतनराम मांझी ने महागठबंधन छोड़ने का फैसला लिया। खासतौर पर नीतीश कुमार यानी जेडीयू को छोड़कर मांझी अलग चले गए और अब मांझी सीधे तौर पर एनडीए के हिस्सा होने जा रहे हैं। इसका आधिकारिक ऐलान जीतनराम मांझी के बेटे और हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जब अमित शाह के आवास पर संतोष सुमन मिलने पहुंचे थे, नित्यानंद राय इनके साथ मौजूद है और अमित शाह के साथ ये मुलाकात हुई है। जीतनराम मांझी, अमित शाह सीधे तौर पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक फ्रेम में हम तमाम लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जीतनराम मांझी यहाँ पे अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के बीच यह फैसला हुआ है कि अब जीतनराम मांझी एनडीए के हिस्से में मजबूत पार्टनर के तौर पर बिहार में रहेंगे। जीतनराम मांझी के एनडीए में जाने के बाद अब बीजेपी के पास बिहार में 3 बड़े दलित चेहरे हो गए। चिराग पासवान भले ही आधिकारिक तौर पर एनडीए के साथ नहीं है, लेकिन चिराग पासवान पिछले 2 चुनावों में लगातार बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते रहे हैं और लगातार खुद को बीजेपी के मजबूत सहयोगी के तौर पर बिहार की सियासत में वो अपनी बातें रखते हैं। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी लोजपा फिलहाल एनडीए की मजबूत गठबंधन में साथी है और केंद्र में पशुपति पारस खुद मंत्री हैं। दूसरी तरफ जीतनराम मांझी के शामिल होने के बाद 3 दलित चेहरे एक साथ हो गए हैं। एनडीए के लिए यह बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि दूसरे जो दलित चेहरे हैं उनको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, यानी महागठबंधन से अब दलित चेहरे के तौर पर कोई बड़ा चेहरा फिलहाल नीतीश कुमार के खेमे में नहीं दिख रहा है।
तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार यानी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और वाम दल का फिलहाल बिहार में गठबंधन है। नीतीश कुमार लगातार यह बातें कर रहे थे कि 7 दलों का गठबंधन है वो टूट चुकी है और अब उनके गठबंधन से निकले हुए जीतन मांझी बीजेपी के साथ ही बिहार में होंगे। तो बड़ी खबर दिल्ली से निकल के सामने आ रही थी। सुनिए, इस मौके पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें अमित शाह से मुलाकात के दौरान क्या 45 मिनट तक यह मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जीतन मांझी और संतोष सुमन की मुलाकात सफल रही है। मांझी जिस उद्देश्य के साथ दिल्ली पहुंचे थे वो पूरी तरीके से सफल रहा। जीतन मांझी अब एनडीए के मजबूत साथी के तौर पर बिहार की सियासत में अगला जो गेम है वो खेलेंगे।